भारत जो 144 करोड़ की आबादी वाला देश है, जहां आज भी एक ही एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था इंडियंस को अपना गुलाम बनाने के लिए, जिसे आज के टाइम में हम एजुकेशन ट्रैप कहते हैं। एक स्टूडेंट जो 15 साल एक ऐसी डिग्री को लेने में लगा देता है जिसे पाकर उसे एक अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। डेली स्कूल जाना, बुक्स को मेमोराइज करना, असाइनमेंट बनाना, अटेंडेंस को मेंटेन करना, एग्जाम देना और उन सारे रूल्स को फॉलो करना जो उससे करने को कहे जाएं उस डिग्री के लिए, जिससे उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है कि डिग्री मिलने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिलेगी, वो खूब सारा पैसा कमाएगा, एक अच्छा घर लेगा, कार खरीदेगा, शादी करेगा। पर होता कुछ इसका उल्टा ही है। वो वैसा कोई स्किल भी नहीं है। हम जॉब के एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में अपना सारा ज़िंदगी गुजार दिए। अब मेरे पास वैसा स्किल भी नहीं है कि मुझे 10,000 20,000 का कोई जॉब देगा। डिग्री मिलने के बाद भी आपको वो जॉब नहीं मिलती जो आप डिजर्व करते हो। आपको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हमें तो 2 साल के एक्सपीरियंस वाला एक एम्प्लॉय चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि एक्सपीरियंस भी तो जॉब करने के बाद ही आता है ना। इंडिया में 42% स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, जिनकी एज 25 साल से कम है, वो अनएम्प्लॉय हैं। एक जॉब पाने के लिए एक स्टूडेंट बहुत सारे रिजेक्शन झेलता है और अगर उसे जॉब मिल भी जाती है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है और इसी जॉब में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और अपने आप को अनलकी कहकर दोबारा से कन्विंस कर लेता है, जो आप करते आए। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया था। इसी बीच वो इंडियंस को अपना गुलाम बनाकर चले गए, चाहे वो पैसे से हो या फिर एजुकेशन से। हम आजादी के बाद भी उनके ही गुलाम रहे। अंग्रेज भारत आए तो व्यापार करने के लिए थे, पर उन्होंने भारत के लोगों को ही अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिससे वो आने वाली जनरेशन के ऐसे माइंड को कंट्रोल कर सके जो कि सोचने में कैपेबल ना हो, ओबिडेंट हो, फैक्ट्री में चुपचाप काम कर सके, जो कहे वो करे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1835 में थॉमस वेबिंगटन मैकाउले, जिसे आपने अपनी स्कूल की बुक में लॉर्ड मैकाउले के नाम से भी पढ़ा होगा, अपनी इंग्लिश भाषा को भारत में लाने का एक प्रस्ताव रखता है और विलियम वेंटेक, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया और फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया। इंडियंस तो सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारे लिए कुछ सही कर रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो अपनी भाषा को सिखाकर हमें अपना गुलाम बना रहे हैं।